सुनोवर अली कुरैशी जी हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं कुरैशी कॉन्फ्रेंस का। आज कैडर का तमाम सर थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि आज का जो मीटिंग है कुरैशी कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई थी। देखिए, कुरैश कॉन्फ्रेंस की आज की मीटिंग का पर्पस जो है ये सेंट्रल कमेटी की और स्टेट के प्रेसिडेंट की मीटिंग है और जिसमें झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, राजस्थान यहाँ से जो है सभी लोग आए और जो कुरैश कॉन्फ्रेंस का पूरा नेशन में स्ट्रक्चर जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, तो जो सेंट्रल कमेटीज के पोस्ट होल्डर हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके रूल के बारे में और सेंसिटाइज करना, उनके वर्क को एलोकेट करना, ऑब्जर्वर बनाना, यही इसका मेन पर्पस है। क्या उद्देश्य है मतलब कि इसको लेकर के आगे कहाँ तक मतलब विस्तार करने वाले हैं। कुरैश कॉन्फ्रेंस ने इस आज के एक दिन के इस अधिवेशन में ये तय पाया है कि बहुत जल्दी हम हर जिले में स्टेट प्रेसिडेंट के जरिए 4 कमेटियाँ जो कि आसानी का कमेटी, एजुकेशन की, तालीम की कमेटी, कारोबार की, बिजनेस की कमेटी और लीगल कमेटी और जो 2 यूथ विंग और वुमेन विंग और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो हमने सभी अपने रिस्पेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट से गुजारिश की है, जो कि कुरैश कॉन्फ्रेंस 13 स्टेट में एक्सपेंड हो चुकी है। तो सभी रिस्पेक्टेड स्टेट के प्रेसिडेंट से गुजारिश की है कि वो एक टाइम बाउंड 3 मंथ्स का एक सजेशन से, अगर रमज़ान की वजह से कुछ और इसमें टाइम का एक्सटेंशन हुआ तो 1 महीना और उसमें एक्सटेंशन दिया जाएगा। मतलब 120 डेज़ के अंदर ये जो कमेटियां हैं ये कमेटियां फॉर्म हो जाएं और ये इसका मेन हमारा यहाँ का आज का डिसीजन है। अच्छा, कुरैश कॉन्फ्रेंस भवन के लिए बहुत समय से बातचीत चल रही थी, इसके बारे में आपका क्या विजन है कि कब तक ये बन के तैयार होगा या इस पे कब से आप कार्यवाही मतलब काम चालू करेंगे। कुरैश भवन को लेके जो पहला सेशन था उसका सबसे मेन एजेंडा कुरैश भवन की प्लानिंग ही थी और जिसमें ये तय पाया गया है कि कम से कम 5 बीघे में कुरैश भवन बने। कुरैश भवन हमारी एकता का प्रतीक हो, वो ईंट गारे का एक इमारत ना हो, वहाँ से लोगों के जो सपने हैं वो पूरे हो, इनकी लीडरशिप क्लासेस लगे, विमेन का एम्पावरमेंट हो, बुज़ुर्गों का प्रॉपर तरीके से जो काउंसलिंग है वो सब चीज़ें उनकी सलाहियतों को यूज़ किया जाए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर का हिस्सा बने, जो लोग दिल्ली आते हैं पूरे देश से उनके ठहरने की एक जगह बने। तो इसको हमने दिसंबर 2027 तक इसको प्लान किया है और ये 5 बीघे में हो, कम से कम 20 करोड़ का इसका बजट अभी एक किया है। एक कमेटी गठित की है जिसमें हाजी अफसर कुरैशी साहब को कुरैश भवन कमेटी का इनको हेड बनाया गया है। इनके साथ अब्दुल रशीद साहब जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस अब्दुल सत्तार साहब के बेटे हैं, उनको उस कमेटी में रखा गया है। तंजीम साहब को रखा गया है। हमारे असलम कुरैशी साहब जो कि साइंटिस्ट हैं, आलिम हैं, इंजीनियर हैं, वो उसका हिस्सा रहे हैं। हाजी शहजाद साहब जो कि एक बहुत ही अपराइट बिजनेसमैन हैं, उसको उनको रखा गया है। ये कमेटी को पावर दी जा रही है कि वो इसके SOP बनाएं, इसका ड्राफ्ट बनाएं, इसका बजट तय करें, इसके बारे में एस्टिमेट लगाएं, इसका मॉडल बनाएं और ये वर्क के अंदर क्या फैसिलिटीज़ होंगी इस भवन के अंदर, किस तरीके से ये एक हिस्सा बनेगा और देश में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं हम ज़्यादातर इसको ओपन रखेंगे कि और भी कम्युनिटी के जो ज़रूरतमंद लोग हैं इससे बेनिफिट लें और कम्युनिटी को एक जगह करने का एक ये केंद्र बने। अच्छा तनवर साहब, बहुत सुनने में आया है कि जो मीट का कारोबार करने वाले हैं सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्या ऐसी कोई लीगल टीम है जो आपने बनाई हो जो हर स्टेट के अंदर काम करे, या कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो भवन बनेगा ऐसा कोई विचार किया है कि ऐसा कोई विभाग रखा जाएगा वहाँ पे? देखिए, अभी तक जो है सेंट्रल टीम या जो लॉयर हमसे जुड़े हुए हैं अलग अलग पोस्टों में, अलग अलग प्रदेशों में, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मगर फुल फ्लेश तरीके से आज ये एक वन ऑफ द डिसीजन है कि लीगल कमेटी हर ज़िले में बनाई जाए, जो कि जिस ज़िले का जो लीगल इशू आए, चाहे वो ट्रांसपोर्टर का, कैटल ट्रेडर का और जो है जितने भी एनिमल कैटल ट्रेडर्स हैं या मीट शॉप्स ओनर हैं,
तो उनके ज़िले में ही उनकी लीगल समस्याओं का हल तलाश किया जाए। तो ये हर ज़िले में प्रदेश अध्यक्ष जी को निवेदन किया जा रहा है उनको कि वो अपने सब ज़िलों में जो है एक लीगल कमेटी ज़रूर इसको फॉर्म करें। जिस प्रकार की वर्तमान सरकार की जो जैसी मंशा है, क्या ये सब संभव है? देखिए, ये सब चीज़ें आपकी तालीम से जुड़ी हुई हैं। हम फ्रीली आते हैं, जाते हैं, हम अपनी इबादत को तरीके से करते हैं। हमें जो आज़ादी है हम उसको कर रहे हैं, और ये हमारी तालीम से जुड़ी हुई बातें हैं। हमें कोई नहीं रोक रहा कि आप लीगल कमेटी बनाएं, हमें कारोबार की कमेटी बनाएं, हमारे तालीम की कमेटी बनाएं। ज़्यादातर हर मजहब के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी ये चाहते हैं कि मुस्लिम भी मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करें। बार बार टारगेट हो जाते हो ना आप लोग, मतलब कुछ ना करते हुए भी, मतलब कि ये समाज जो है मतलब कि टारगेट आ जाता है। अभी बहुत सारे मतलब कि यूपी में गुजर खाने बंद कर दिए गए जो लीगल तरीके से चल रहे थे। जब कुछ ऐसी मतलब कि तीज त्योहार ऐसे आते हैं हिंदुओं के, तो उसमें सबसे पहले टारगेट इनको ही किया जाता है, उनकी ही दुकानें बंद हो जाती हैं। देखिए, हमने इसमें जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, जब आप वर्क करेंगे, अपने आप को काबिल बनाएंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे, ये हर समाज का मसला है, ये सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है। जब आपका प्रतिनिधित्व, आपकी नुमाइंदगी, आपका रिप्रेजेंटेशन अगर गवर्नेंस से खत्म होता है तो आप वॉइसलेस होते हैं, और फिर आपके कारोबार पे असर पड़ता है, आप गुलामी की तरफ जाते हैं। तो महाराष्ट्र में हमने एक एसर्ट किया, और जाकिर साहब आए हुए हैं जो कि जीत के आए हैं, कांग्रेस से नगर सेवक बने हैं, और उस पूरे बेल्ट में लगभग 45 मुस्लिम्स कम्युनिटी के भी जो है नगर सेवक बने हैं। तो जब आप पब्लिक के इश्यूज को एक सही तरीके से उठाएंगे तो लोग जो है उनको मौका देते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमने खुद सोचा है एक रोड मैप जरूर हम लोग रेडी करें। एक जो कमेटियां है इसमें एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की कमेटी का भी गठन करने का ये है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष होने के नाते समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जस्टिस और पीस एक ये दो आधार हैं कि हमें अपने सारे काम में इसको नहीं छोड़ना है, और समाज को सुधार करने का जो ये रास्ता है ये सबसे मुश्किल रास्ता है। जो लोग इसको चुनते हैं वो समझें कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, अपने इस काम को बिल्कुल भी आसान ना समझें। और मैं तो सभी से गुजारिश करूंगा कि जो लोग इसमें लगे हैं समाज उनकी मदद करे और इस कारवां का हिस्सा बने। ये बहुत ही कुर्बानियों के बाद, बहुत तड़प के बाद, बहुत लोगों की उड़न के बाद जो है ये सब चीज़ें वजूद में आ रही हैं। तो इसके पीछे एक लंबी खामोशी है और हमने बहुत कुर्बानियां भी दे चुके हैं। तो अब ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आए, उनका ये दायित्व बनता है कि वो लीडरशिप को संभालें और जो है एक अच्छा आउटपुट जो है देश को दे, अपनी कौम को दे।